शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से भी कर्म विनाश होते। बाबा की याद से विकर्म विनाश होते। ट्रांस में जाने से नहीं, कोई कहे हम ध्यान में चले जाए निराश करके। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। फिर बाबा पूछ रहे, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते? तो सबको सावधान करते हैं। बाबा बता रहे, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ध्यान में जाने की, ट्रांस में जाने आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती। इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई कहता है मेरे में मम्मा आ गई, कोई कहता बाबा आ गए। और आजकल तो एक नया ब्रह्मा निकला है, वो कहता मेरे में आया नहीं है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। शक्ल सूरत देखिए, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बताओ, न शक्ल न अकल, न पोस्ट न पोजीशन, ना कहता मैं ही ब्रह्मा हूँ। सबको भरमा के रखा हुआ है। 8 की माला में कौन आएंगे, 108 की माला में कौन आएंगे, माला भी बना रहा है।
तो बाबा को मुरली चलानी पड़ जाती। वो तो कहता मैं ही ब्रह्मा हूँ। एक बहन जी निकली है, कहते मेरे में शिव बाबा भी आता है, ब्रह्मा बाबा भी आता है, मम्मा भी आती है, और जितनी एडवांस पार्टी की आत्माएं वो सब मेरे में आती। मिमिक्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिमिक्री। वो पहले लौकिक दुनिया में थी तो उसको मिमिक्री करना आता था, तो वो सब दादियों की एक्टिंग करके लोगों को लुभा रही है। कभी दादी प्रकाश मणि की मिमिक्री करेगी, कभी गुजरात दादी जी की, कभी शिव बाबा बनती है, कभी कुछ बनती है, कभी कुछ। अपनी संस्था बोली। अच्छे अच्छे लोग उसके वशीभूत होते जा रहे हैं, कारण वहां उसको पोस्ट पोजीशन दे देती है। लोग कहते हैं हमने आश्रम पे जाके क्या पाया, यहाँ तो हमको इतनी मान मिल रही है, इज्जत मिल रही है। वो 4 दिन की होती है, उसके बाद वो देखते रहे यहाँ तो कोई ठिकाना भी नहीं है, पता नहीं कौन सा जादू फेरती है, क्या फेरती है। बेचारे ना इधर के रहते हैं। वैसे कई है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे घर के पास 3 कन्याओं वाला परिवार था, भाई भी थे उसके। वो कहती थी मेरे में मम्मा आती है। आज पता ही नहीं कौन सी दुनिया में मम्मा आती थी। शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, कहाँ चली गई मम्मा। तो बाबा को ऐसी मुरली चलानी पड़ जाती है, किसी इन चक्करों में आने की जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब में घूमते रहते हैं उनके पास ऐसे समाचार जा रहा होता है, बाकी सीधे साधे बंदों को पता नहीं देश दुनिया की। एक से संस्था बना ली, शिव शक्ति पांडव सेना। कितना मनी वेस्ट करते रहते हैं। अब तो काफी समय से नहीं आया। वो पूरा पत्रिका निकालते हैं और सब सेंटरों का फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते रहते, गुप्त रूप में आ जाते हैं उनके बंदे, क्लास में बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन इनके अच्छे हैं, उनको अलग से जाके उनके घर पे जाके उनको भरमा के फिर उनको अपना। बड़ा खेल चला चंडीगढ़ में, बड़े अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे चले गए उनके साथ। जब हफ्ता महीना 10 दिन हुआ, उसके बाद उनको पता चला ये कहाँ आ गए, ना इधर के ना उधर। बाबा ने इस सृष्टि पर आकर नई दुनिया स्थापन करनी, कोई खेल नहीं कर रहा है बाबा, कोई तमाशा नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। उसने जो रथ मुहूर्त किया है वह ऐसे नहीं है, कोई चूड़ी का प्रसाद नहीं है कि कभी इसमें आ गया कभी उसमें आ गया, भटकती हुई सोल नहीं है। परमात्मा है, सृष्टि का सृजनहार है, वो विश्व का दाता है, वो सबके जीवन का भाग्य विधाता है। ऐसे भी मेरे में तेरे में सब में शिव बाबा आ जाएगा। पवित्र भी नहीं रहते हैं। एक ने संस्था बना ली अपनी दिल्ली के अंदर, कितनी कन्याएं माताएं तड़प तड़प के बात मत पूछो। पूरा उसने अपना बना लिया, जाल बना लिया, पूरा पकड़ में आया तो भागा फिर रहा है, पूरा उनको फंसा के करके। तब बाबा कहता है माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। बस एक बाबा तू ही है, उस बाबा की याद और मस्ती में रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए कि एक तरफ है भक्ति और दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ तो ना कोई शास्त्र है ना कोई मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला तो एक ही रूहानी बेहद का बाप। जो आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान।
84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बाबा बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है ना, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब आप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसमें हठ योग आदि की तो कोई बात नहीं है। वह लोग हठ योग में ट्रांस आदि में जाते हैं, ये कोई बढ़ाई नहीं है, ट्रांस की बढ़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना हम ट्रांस में जाते, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां देखो ढेर के ढेर ट्रांस में चले जाते। एक संस्था निकली, हो गए थे, मैं तुम्हारे 7 जन्मों की कहानी बता सकता हूँ। वो आत्मा को 7 जन्मों में ले जाते थे, 7 जन्म दिखाते, 7 में 21 में भी दिखा दो, 84 का भी दिखा दो। अच्छा, उनसे पूछो कि अच्छा चलो तुम 7 जन्मों की कहानी दिखाते हो, तो मेरे भविष्य का बताओ। भविष्य का नॉलेज किसी के पास नहीं। ऐसे ऐसे तांत्रिक दुनिया में जो बीते काल में ले जाएंगे, लेकिन भविष्य उनके पास भी नहीं। तो बाबा कहते ट्रांस की तो कोई बढ़ाई नहीं। जहाँ रहते थे लौकी घर में, उनके पड़ोस में एक है ना, देवी के भगत थे, तो उनके यहाँ एक तांत्रिक आया करता, ऐसे घुमा के इलायची, ढेर सारी इलायची हाथ में आ जाती थी, शक्ल देखने वाली होती थी उसकी। अगर इलायची ऐसे घुमा के हाथ में आ जाती थी, इलायची का कारोबार कर ले और तो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा। ऐसे हाथ घुमाता था, केसर आ जाती थी उसके हाथ में, केसर इलायची, है ना। अब आप सोचो केसर कितनी महंगी है, तो ये तो बहुत अच्छा, तुम केसर का बिजनेस कर लो, तुम तो बहुत करोड़पति के अरबपति होने चाहिए अगर ऐसे घुमा के आता है तो शक्ल पर तो तुम्हारे 12 बज रहे हैं। ये 12 क्यों कहते हैं, शक्ल पर 12 बज रहे हैं? 12 बजे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, क्या हो जाता है? दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, तो 12 बज रहे इसकी शक्ल में, है ना। तो बाबा बता रहे हैं सारी मूल इसी पे है। ट्रांस की कोई बढ़ाई ही नहीं है, ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको फायदा है ना तुमको कोई फायदा है। बाबा ने समझ दी है ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना उसके पाप भस्म होंगे। ट्रांस का कुछ भी महत्व नहीं। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे इस ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान कलश, ये ज्ञान उनके कलश में जाएगा नहीं। भले कितना भी वो तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारे पास आए, अच्छा अच्छा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, कहेंगे आजकल तो बहुत साधु संत महात्मा कहने लग गए ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, इनकी संस्था सर्वोच्च संस्था है, ये मनुष्यों का जीवन बनाती है, ये भी कहते हैं। परंतु बाबा के बच्चे बन जाए ऐसा तो नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे हो भी नहीं सकता। जब विनाश सामने देखेंगे ना तब आएंगे दौड़ दौड़ करके, भागेंगे, समझेंगे कि अब मौत आया कि आया। अब जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्ट यंत्र में तुम कहते हो विनाश आया कि आया, मौत तो आना थी।
बस समझते हैं इनके ये गपोड़े, ये तो सब गपोड़े मारते रहते हैं, है ना। दुनिया कहती है तो ये विनाश विनाश, ब्रह्मा कुमारियाँ कहती रहती, इनके पास और कोई काम नहीं है। जब देखो विनाश आया विनाश आया विनाश आया। अरे विनाश सामने खड़ा है, तुमको दिख नहीं रहा है। पिता श्री ब्रह्मा की आंखों ने देखा, मन ने देखा, तो उनको दिखाई देता है कि दुनिया खत्म हुई पड़ी। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाबा को याद करो। ये भी बाबा ने समझाया है कि तुमको आंखें नहीं बंद करनी, योग में बैठते तो आंखें थोड़ी बंद करनी। खाना आप बंद करके खाते, कौन कौन खाते हैं? थोड़ा रास्ते में चल के आते हो, आंखें बंद करके आते हो? आराम से गिर जाओगे कहीं पे, और आंखें बंद करके खाना खाओगे तो मुंह की बजाय नाक में चला जाएगा, है? तो बाबा तो हमें चलते फिरते योग सिखाते हैं। अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर कैसे? खाते समय बाबा को कैसे याद करेंगे? चलते समय बाबा को कैसे याद करेंगे? तो आंखें बंद करना कोई योग थोड़ा ही है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। आंखें बंद होंगी तो परमपिता परमात्मा को देखेंगे कैसे? वह देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है ना। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा को पढ़ा रहे हैं, इसी शरीर के आधार से हमको पढ़ा रहे हैं ना। परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, इसी शरीर के आधार से हमको पढ़ा रहे हैं। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि ड्रामों में संबंध है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, ये सेवादारी हो ना। बाबा ने तुम्हें भोग लगाने की ड्यूटी दी है, तुम लगाते हो। ये थोड़ी है मेरे में शिव बाबा आ गए, मैं संदेशी बन गई। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वो है फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं, वो संपूर्ण मूर्ति भी ऐसे और एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इनके द्वारा ही समझाएंगे। मान लो तुम सूक्ष्म वतन में गए हो, ट्रांस में गए हो, तो शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा समझाते। ब्रह्मा थोड़ी सुपर पावर होती है। सुपर पावर तो एक सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा ही है। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि तो कुछ भी नहीं है, महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना, ये भी तो बचपन है ना। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश कर लेती है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा करके तुमको पढ़ाते हैं। अभी यह संगम युग तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की बहुत महिमा है। बाबा आकर पढ़ाते हैं, खुशी होती है। हम बाबा को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। बाबा की शिक्षा तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आकर के देते हैं तुम्हें। बाबा की शिक्षा को पाकर बहुत 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 क्या हर्षित रहना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ तो है ही देवी देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई का युग है, इस युग में तुम्हें पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूट करके सुख में जाते हो। बाबा तुमको क्या कर रहे हैं, इस दुख से छुड़ाकर तुम्हें सुख में ले जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते रहते हो। शरीर क्या है, तमो प्रधान है। चीजें कैसी मिल रही है, वो भी तमो प्रधान है। जो चीज खा रहे हो उसमें कौन सी ताकत है। जो दूध पीते हो वो जानवरों को भी कैसे कैसे इंजेक्शन लगाते, एक बार दिखा रहे है ना। दूध निकालने से पहले गाय को भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं। अब वो तुम्हारे शरीर में दूध थोड़ा ही जा रहा है, शरीर में तो तुम्हारे जहर जा रहा है ना। तो क्या खाएगा इंसान, क्या चीज को खाएगा?
सब्जियों को देखो, फलों को देखो। कहते तरबूज देखो, आजकल एक एक तरबूज में कितना इंजेक्शन लगाते हैं। पता चलता है फ्रूट खाने के टाइम को पता चलता है। सबसे बढ़िया फ्रूट बताऊं मैं कौन सा? सात्विक फ्रूट सबसे बढ़िया कौन सा होता है बताओ? है केले को भी दवाई लगाते हैं आजकल लोग। हाँ क्या चीज? अमरूद सबसे बढ़िया फ्रूट है अमरूद, सबसे बढ़िया। उसको कोई पेस्टिसाइड नहीं लगाते, कोई पेड़ों पे नहीं वो करते छिड़कते हैं। वो स्प्रे अलग चीज होती है करते होंगे। वैसे तो घरों में जो लगाते हैं पेड़ उस पे कोई स्प्रे थोड़ी करता है, ऑटोमेटिक निकलता है वो। बाकी बाजार में बिकता है तो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के घर में तो ऑटोमेटिक आता है। कई लोग देखो जब अम्बाला का जो दयाल बाग का आश्रम है ना, दीदी बताते हैं वहाँ इतना पपीता, इतना अमरूद था, इतना मीठा था ना, बात मत पूछो। ऑटोमेटिक निकलता पपीता है, अमरूद है, कोई दवाई नहीं छिड़कते जो घर में लगाते। बाद में उन्होंने पीछे कमरे बनाए तो सारा काट पीते। तो ये देखो कुदरत के नियम, कई कुदरत वाली चीजें हैं। नारियल का पानी, उसको कोई दवाई नहीं लगाई जाती है, नेचुरल होता है। अच्छा कई अंगूर की खेती करते हैं, हम गए थे महाराष्ट्र के अंदर, हमने देखा अंगूर की खेती कैसे होती है, उसको भी कोई दवाई नहीं छिड़कते हैं। थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े आजकल लगते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन फ्रूट को ताकत देने, फ्रूट को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी खाद नहीं डालते हैं जिससे फ्रूट की पैदाइश ज्यादा हो। उनको थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े के लिए वो अलग चीज है जो छिड़कते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप गए थे ना जब जिनके यहाँ पे नारियल के पेड़ लगे थे, कितने पेड़ थे? हैं? अंगूर के आप भी देखे आए थे ना? आरती में गई थी हमारे साथ सोलापुर, उन्होंने भट्टी के लिए बुलाया था, भट्टी कराने के लिए, और उनके कनेक्शन के जितने सेंटर थे ना सब पे भट्टी कराई। बड़ा एंजॉय किया, घूमे भी, घुमाया भी उन्होंने। सुबह निकल जाते थे 5 बजे, रात को घर आते थे 10 साढ़े 10 बज जाते थे। बड़ा एंजॉय किया। दीदी को भी बुलाना है, वो मिलती है तभी बार बार कहते हैं बुलाएंगे तो ना। बाबा कहते यहाँ तो तमो प्रधान शरीर होने के कारण क्या होता है, तुम बीमार हो जाते हो, ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है पढ़ाई, इसमें ट्रांस आदि के कनेक्शन की कोई बात ही नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से याद की यात्रा सिद्ध नहीं होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की तो कोई बात नहीं होती। अति योगी तो बहुत ढेर है ना, कहीं कोयला जला देंगे उस पर चलना चलेंगे, पता नहीं कौन सी तांत्रिक विद्याएं होती है, तो वो चल के दिखाते, लोग कहते बड़ा सिद्ध पुरुष है ये, है ना। कोई पानी पे चल के दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे हठयोग करने वाले बहुत हैं, तुम्हें तो सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। ऐसे कभी नहीं समझाएंगे, कोई दूसरे कहेंगे कि तुम आत्मा हो। दुनिया वाले कभी कहते हैं तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो, है ना। तुम आत्मा परमात्मा अलग करते हो तो चल जाते हैं, ये क्या सुना रहे, आज तक तुमने आत्मा से परमात्मा कहा और ये तो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग। कल सुनाई ना कहानी, जब दीदियों ने सच्चा ज्ञान दिया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चीजें हैं, तुम देखने लग गए सारे महात्मा। तो बाबा कहते कोई तुमको सिखाएगा नहीं कि आत्मा समझ परमात्मा को याद। चलो ज्योति जगा लो, होगा
संवारा, मेरे प्राणों का वो है प्यारा, मेरे जीवन को जिसने संवारा, जन्म जन्म का भाग्य जगाया, मेरी किस्मत को है चमकाया, इन सांसों का वो है खजाना, मेरे हृदय का जो है तराना। भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही। जीवन पाकर के तुमको भगवान, नहीं कोई भी ममता बंधन, यही कहती है दिल धड़कन, मिट्टिया रोटी रोटी संजोए, स्नेह सुधा से अवसर भिगोए, मिट्टिया रोटी रोटी संजोए, स्नेह सुधा से अवसर भिगोए, इन आँखों में जो है नजारा, पाए सुख वो प्यारा प्यारा। भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही। बाबा कुछ में मन खो जाए, बाबा तुमसा न कोई प्यारा, एक तेरा ही हम पे सहारा, पल पल सपट हुआ है, हम पे बसी दुआ है, पल पल सपट हुआ है, हम पे बसी दुआ है, इन लम्हों पे जो लहराए, रात दिन ये गीत गाए। मेरे प्राणों का वो है प्यारा, मेरे जीवन को जिसने संवारा, मेरे प्राणों का वो है प्यारा, मेरे जीवन को जिसने संवारा, जन्म जन्म का भाग्य जगाया, मेरी किस्मत को जो चमकाया, इन सांसों का वो है खजाना, मेरे हृदय का जो है तराना। भगवान वो तुम्ही, भगवान वो तुम्ही, भगवान वो
भगवान हो तुम्ही, भगवान हो तुम्ही, भगवान हो तुम्ही, भगवान हो तुम्ही, भगवान हो तुम्ही। बाबा बता रहे थे ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा आकर तुमको पढ़ाते, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम पाठ बजा रहे हो, बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर फिर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को खुशी होती है, बाबा को भी और रचना के आत्मदंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित रहना है। तो भाई कहाँ से बोलनी शुरू हो रही है? देखते रहते हो आप, पढ़ते रहते हो, तो भूल गई आज कहाँ से शुरू हो रही है। इसको याद है, आप मोबाइल में देखते रहते हो। सुनील भाई को कह रही हूँ, बाबा से शिक्षा पाकर तो मैं बहुत खुश रहना। वो तो हर्षित हो गया ना। अच्छा चलो चलो, ट्रांस की बात हो गई। अच्छा, बाबा कहते हैं हमको भी बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जा बाबा की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना है। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, वहाँ तो है ही देवी देवताओं का राज्य। तुम जो आधा कलप दे अभिमानी बन पड़े हो, देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। अच्छा, बाबा कहते ये ज्ञान बहुत बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं, कहेंगे तुम्हारे पास देर आएंगे। इसमें करेक्टर सुधरते हैं ना। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर बहुत हंगामे होते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो तुम इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। बहुत खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो ना। अगर शुद्ध भोजन खाएंगे तो बाबा की तरह बुद्धि होगी। अगर अशुद्ध खाएंगे, चाट पकौड़ी समोसा खाएंगे, बाबा को अच्छा लगता है कि चाट पकौड़ी समोसा? हाँ, बाबा के घर में शुद्ध बनाए तो अलग बात है, लेकिन बाजार की चाट पकौड़ी समोसे बाबा को अच्छे लगते हैं? कल सुनाया ना, उस माता के एक नियम ने उसको बचा लिया कि बाबा को भोग लगा करके खाती थी। तो देखा ये तो अशुद्ध चीज है, इसको कैसे भोग लगाऊं? तो बचा लिया उस नियम ने। तो बाबा कहते खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि ऊपर तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है। अभी तुम्हारी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। अब चक्र पूरा हुआ, हमको घर और स्वर्ग में जाना है। इसके लिए पावन तो जरूर बनना है। याद की यात्रा से ही पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं होती है। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 का चक्र बाबा देते, नॉलेज देते, बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। ऐसे नहीं कि सारी रात बैठ करके योग करो। कई धुरंधर विद्वान आते हैं हमारे पास, कहते हम तो सारी रात बाबा को याद करते रहते हैं। फिर उनसे पूछो कितना घंटे याद किया? कहते सारी रात। झुटके मारते रहते हैं, कई हठी योगी बन के बैठ जाते हैं। कई कहते हैं अमृत बेला एक्यूरेट करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, उठे गुड मॉर्निंग किया, फिर हो गया अमृत बेला पूरा हो गया, सो जाते हैं वहीं पे चारपाई बैठ के। इसको कोई अमृत बेला थोड़ी कहा जाता है। तरीके से उठ करके वॉशरूम जाके फ्रेश होकर के आत्म धुलाई करके फेस ब्रश करके फिर अलग स्थान पर बैठना होता है।
ये थोड़ी है वहीं पे उठे, हाँ चलो बाबा जी गुड मॉर्निंग, होगी बाबा जी से गुड मॉर्निंग, फिर ओम शांति। अच्छा फिर कहीं बैठ जाते हैं तो मुर्गी दाना चुनती है, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे कोई योग होता है क्या? बाबा कहते हैं अगर कहीं नींद ना करो तो ये हठ योग हो जाएगा। हठ योगी तो बहुत है। बाबा कहते हैं उस तरफ देखो भी नहीं, उनसे तुमको बच्चे कुछ फायदा होने वाला नहीं। अगर दुनिया की तरफ इधर उधर भागोगे तो उससे तुमको कुछ फायदा होने वाला नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते, ये सब मनुष्य मत है। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है। मनुष्य तो बहुत है, अभिमानी बन पड़े हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ करते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में हम आत्मा है, बाबा भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं पावन बनाने के लिए। गायन है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कलप कलप मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह तुझे अभिमान में आकर के देह समझ कर पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तभी तो पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। पावन तो है ही, बाप तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में ये सब बैठेगा नहीं, क्योंकि नहीं ये नई बात है ना, ये ज्ञान है, वह भक्ति है। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं, घड़ी घड़ी याद रखो। बाबा कहते ये याद करने की बातें है, घड़ी घड़ी याद रखो। ये एक ही समय जबकि आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है सिवाय संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। ये राजा ही स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलते तो थोड़े समय के लिए। तुम माताओं की महिमा बहुत है, वंदे मातरम गाया जाता है। जगदम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है ना, यहीं पे यादगार दिखाई पड़ते हैं। जिसने जितनी सेवा की है उसके देवी के भगत उतरे हैं यहाँ दुनिया के अंदर। तो बाबा कहते बहुत सेवा की है ना, इसलिए जगदम्बा का मेला देखो रोज ही लगता है। हाँ तो रोज ही ड्रेस चेंज होती गए ना बाजी जगदम्बा का मंदिर देखने के लिए, फेमस है, विश्व का नंबर 1 मंदिर होता है जगदम्बा का मंदिर। और वहाँ की ड्रेस रोज बदलती है, वाहन भी रोज बदलते हैं देवी का ना। कितना भमका है, किसने देखा अम्बाजी का मंदिर? 2-4 जनों ने देखा। फिर क्या हो सब जाना बाबा के घर देख के आना, बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। और बहुत भक्के से जब नवरात्रे होते हैं ना तब तो वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। बाबा कहते इसने बहुत सेवा की है, तभी इतनी मंदिर इतनी सेवा होती है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो फिर बहुत बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा है यादगार, है ना, तो बहुत सेवा करते हैं ना, वो फिर क्या बनते हैं, बहुत बड़ा राजा बनते हैं। देखो हमारे भारत भूषण भाई जी, कितने लोग दुश्मन बन गए थे, अभी भी कई दुश्मन बन जाते हैं, जेल तक पहुंचा दिया, है ना। उनका पहले ऋषि भवन था पानीपत के अंदर, तो कोई दुश्मन बन गए, ईर्ष्या। कौरव और पांडव एक ही घर के थे ना, तो कई बाबा के बच्चे कौरव भी बन जाते हैं, रहते 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 जेल तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत इतना बात मत पूछो। एक ऋषि भवन तो क्या उसने मानसरोवर बना दिया इतना बड़ा, बात मत पूछो। तुम किसी के भाग्य को थोड़ा ही छीन सकते हो, तन से किसी को कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन मन तो किसी का नहीं कुछ कर सकते हो। तुम कितनी भी परेशानियां दे दो, लेकिन किसी
के भाग्य की तकदीर की रेखाओं को तो तुम नहीं बदल सकते हो। आज देखो नेशनल तो क्या इंटरनेशनल स्पीकर बन गए, कोई देश कोई विदेश नहीं छोड़ा, रोज रोज ही जाते रहते हैं। एक भाई को मैं फोन किया, मैंने कहा क्या प्रोग्राम चल रहा है मानसरोवर में? कहते ये प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम शुरू करता है दूसरे दिन निकल जाता है, प्रोग्राम भी चलता रहता है, घटियाँ चलती रहती है, रिफ्रेशर कोर्स चलते रहते हैं। कौन सी दीदी कौन सी दादी को मानसरोवर में, इतना तो सोनीपत में भी प्रोग्राम नहीं होते जितना मानसरोवर में प्रोग्राम होते हैं। मैंने उस भाई को पूछा, मैंने कहा इतने लोग आ जाते हैं रोज वहाँ पर? कहते हैं हाँ बहुत बड़ा सर्कल है पानीपत में। बात पूछो तो कहाँ से कहाँ बाबा ने पहुँचा दिया है ना। अगर वो इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे होते कितना कमा लेते, कितना कमा लेते है ना। और मेजरगढ़ में देखो लाखों की सेवा करते हैं, लाखों की। कितना रिफाइनरी है पानीपत के अंदर, कितने लोगों का भाग्य बनवाते। बात मत पूछो। अभी हमारी मीटिंग हुई थी ना, एनुअल मीटिंग में हम गए तो जॉन की मीटिंग थी, तो सब भाई इकट्ठे होते हैं उस प्रकाश का, तो सबको सुनाने के लिए अपनी अपनी विंग का सुनाओ क्या क्या कैसे कैसे सेवाएं। तो कहते हैं भारत भूषण भाई को कि ये बताओ तुम पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हो, कौन सी तुम्हारे पास मशीन है और कैसे तुम लोगों को प्रेरणा देते हो। सचमुच कमाल है उसकी, बहुत कमाल है। देखो मनोहर लाल जी जब अपनी सीट पे थे, मुख्यमंत्री थे, ले गया उनको, उनका भी बाकी बनवा के आ गए। सबको रोज लेके जाता है, रोज 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 रोज। तो जरूर बड़ा राजा बनेगा। तुम करो कुछ नहीं और समझो हम राजा हैं, हाथ में हाथ डाल के पड़े रहो और हम राजा हैं। तो यहीं के राजे बनोगे, वहाँ के राजे नहीं बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा, अच्छा जो बहुत सर्विस करते हैं वो बहुत बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। सुन रही है बच्चियाँ, क्या करती हैं बच्चियाँ? क्या शोभा रानी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, शाम का भूला सुबह आ जाता है। टाइम निकालना चाहिए सेवा के लिए। क्या समझा रानी? छुट्टियाँ चल रही है, कौन सी विशेष सेवा की? बाबा की सेवा का भी पाठ करना चाहिए, खाली योग का थोड़े, खाली पढ़ाई का थोड़े। अपनी आर्ट बाबा की सेवा में लगानी चाहिए। जो भी आर्ट है, किसी की सिलाई की है, किसी की सफाई की है, किसी की कोई है, सब आर्ट बाबा की सेवा में लगाओ। बाबा कहते बच्चियों को तो विशेष सेवा में लग जाना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ करके बनाना चाहिए, जो किसको खिलाए तो उसका हृदय भी शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं बाबा के बच्चे जिनको भोजन मिलता होगा। अपने को पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने खाने से हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी भूल जाती है बाबा की याद। बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूर है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो ना। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रह जाती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोचना होता है। ये विकार आदि छोड़ बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम जानते हो ना, महाराजा बने, परंतु सब तो महाराजा बन नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ तो सबको करना चाहिए। कपिल भाई क्या बनना है? कितनी प्रजा बनाई है? गद्दी तो कब मिलेगी आपको? देखो दुनिया का इलेक्शन भी देखो ना, पहले इलेक्शन किसका होता है? एमसी का, फिर किसका होता है? एमएलए का, फिर किसका होता है? एमपी का, है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री की सीट मिलती है। ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री की सीट मिल जाती है क्या? पहले एमसी चुने जाते हैं, फिर उनके साथ में एमएलए चुने जाते हैं, फिर उसके साथ एमपी चुने जाते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की सिलेक्शन होती है। तुमने कितने एमसी तैयार किए, कितने एमएलए तैयार किए, अपने कितने सांसद तैयार किए? ऐसे राजा की सीट पे बैठे। देखो ना कैसे बैठेंगे, तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। तो बाबा कहते तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? तुम चाहते हो महाराजा बने, तो परंतु सबको बन ना सके। पुरुषार्थ तो सबको करना है। कोई तो कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं।
कोई पुरुषार्थी करते हैं, इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है तुम उतने कमांडर व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर, मेजर्स, कैप्टन आदि है, प्यादे भी बहुत हैं। तुम्हारे में ये रूहानी सेना है ना, सारा मदार बच्चे याद की यात्रा पर है, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, बाबा को याद करने से बच्चे जो विकर्मों का किचड़ा है ना वो भस्म हो जाता है। तो तुमने पाप किए वो सब भस्म हो जाता है। बाबा कहते तुम कारोबार भले करो, धंधाधोरी भले करो, लेकिन बाबा को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के, अब वो माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भले याद करते थे परंतु विकर्म विनाश थोड़े होते थे। बाबा ने बताया तुमको यह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है, इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल उतारनी है। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती है। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद बहुत कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठियां भी पहनते हैं। ऐसा बनना है जो बाबा को याद करने की बहुत मेहनत कर। अगर 8 में आना है ना, 9 रत्नों में आना है तो बाबा कहते फिर याद करने की बहुत मेहनत करनी है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की नदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। ऑनलाइन मूवी सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कहना जो सुन रहे हैं वो हाथ उठाओ। जो ऑनलाइन मूवी सुन रहे हैं वो सब हाथ उठाओ। गया? कल का प्रोग्राम किस किस को पता है पूछो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। जो भी सामने बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं सबने अपनी संख्या देनी है। कितने लोग आएंगे उसी अनुसार से भोग की व्यवस्था होनी है। सुन रहे हैं सभी ऑनलाइन? हाथ उठाओ। कल किस किस ने आना है? उठाया? संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हड्डियों नहीं करना, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय भी शुद्ध हो जाए। सुना माताओं ने? ऐसा बाबा की याद का भोजन बनाओ जो सबका हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहो वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना होता है ना।
यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास हो। बाबा कहेगा झट से आ जाओ, हम सोच नहीं देखते हैं, सुबह नहीं शाम को चले जाओ, तब तक हो गई हरे कृष्णा हरे राम। बाबा के घर से जो ऑर्डर मिला माना उसमें बाबा का कुछ राज छिपा हुआ है। कोरोना में बहुत हुआ, बाबा ने एक्सपेरिमेंट किया। कोरोना काल में कितने बाबा के बच्चे मिलने आए, वो वहीं के वहीं रह गए, उनकी टिकटें कैंसिल करानी पड़ी। कोई विदेश से आए थे, कोई इंडिया से आए थे, फिर उनको तरीके से भेजा गया। तो कब क्या होगा तुमको मालूम नहीं। एक बहन का अनुभव, मॉरिशस वाली जो हमारी मीना दीदी है, उसका कितना सुंदर अनुभव था। उसको कोई किताब लिखनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, और जब कोरोना का समय आया तो उसने मधुबन में रह के तपस्या की, बहुत तपस्या की। तो जाने का समय आया तो 15 दिन क्वारंटाइन होना था। उनको विदेश जब गए, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी होती तो बहुत सुंदर उनको होटल दिया गया, जाने जो रहने की जगह दी गई। कहते उसमें मैंने पूरा वो जो मेरा लक्ष्य था ना, बाबा ने पूरा करा दिया। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बाबा के बच्चे और बच्चियों के अनुभव थे। बाबा ने सन 1937 में कह दिया, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, जिनको एक बल एक भरोसा होगा अपने बाप पर, जिन्होंने तीनों सर्टिफिकेट लिए होंगे। कौन कौन से 3 सर्टिफिकेट? लौकिक परिवार का सर्टिफिकेट, अलौकिक परिवार का सर्टिफिकेट और परमात्मा पिता का सर्टिफिकेट। लोक पसंद फिर हाँ, एक हो गया लोक पसंद, और दूसरा ब्राह्मण परिवार पसंद, और तीसरा प्रभु पसंद। तीनों प्रकार की पसंदगी में आप होंगे ना, तब जाके बाबा कहते तुम्हें मैं ऑर्डर करूंगा, तब जाकर के तुमको बाबा की वो टचिंग और कैचिंग होगी, तब कैच कर सकोगे। कहीं बाढ़ आने वाली होगी, पहले बाबा टच करेगा कि नहीं जाना है। कहीं भूकंप आने वाला होगा, बाबा कहेगा उठ जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे बाबा प्रैक्टिकल में बाबा बच्चों की रक्षा करेंगे। अभी से ये अभ्यास करोगे ना एकाग्रचित होने का, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है ना, ये सबसे बड़ी देन है। हमने 45 साल के अनुभव में देखा, कई बाबा के ऐसे बच्चे हनुमान जी की तरह सेवा सेवा और सेवा, और तन भी मन भी धन भी। इतना शायद वो पुरुषार्थ नहीं करते, इतना ज्ञान योग नहीं करते हैं। अमृत वेला भी उनका इतना अच्छा नहीं होता है, रेगुलर क्लास में भी कई ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बाबा की सेवा में बात मत पूछो। तन भी मन भी धन भी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई परमात्मा है। तो ऐसी आत्माओं का भी बहुत दुआओं का अकाउंट जमा होता है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जैसे कला दिखाने वाले, कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए अपने कर्म में कलाबाजी दिखाते हैं, उनका हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राज योगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रह के करो। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर के आएंगी कि कैसे देखेंगे कारोबार करते हैं। ओम शांति। एक मिनट बाबा पांच तत्व से सजा हुआ ये अपना संसार, प्यार करे, सम्मान करे, भरपूर करे
सकता चल चल तेज पवन गगन में चल चल तेज पवन गगन में मिला है जो